हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रीमती रजनी गुप्ता। मैं यूपीएस डीएन के धर्मपुरा 2 में अध्यापन कराती हूँ। आज आपके सामने मैं आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेकर आई हूँ। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल्स क्या होते हैं ये जान पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। ए एंड द, these words are called articles. These are used before nouns, not before pronouns, verbs, adjectives and adverb. It means a and the, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। और ये नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, ना कि प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। यानी संज्ञा के पहले यूज़ होते हैं, प्रोनाउन क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के पहले इनका यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईट एन एप्पल एवरी डे, एक सेब रोज़ खाएं। गिव मी अ पेन, मुझे एक कलम दो। गिव मी द बुक दैट यू रोट, आपने जो किताब लिखी है वह मुझे दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एन, ए और द, इन तीनों का अलग अलग यूज़ हुआ है। यहाँ पर हमने एन का यूज़ किया है, यहाँ पर ए का यूज़ किया है और यहाँ पर द का यूज़ किया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो एप्पल है, हमने क्या बोला? ईट एन एप्पल एवरी डे। हम एप्पल के विषय में कुछ जानते नहीं हैं, कौन सा एप्पल, कैसा एप्पल, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एप्पल जो कि कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं है, अनसर्टेन है, इसीलिए यहाँ पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। ए भी इनडेफिनिट आर्टिकल है, यहाँ भी हमें नहीं पता कि पेन कहाँ से आया, कौन सा पेन, किसका पेन, इसीलिए हम यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, द डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। कैसे? देखिए यहाँ पे लिखा है गिव मी द बुक दैट यू रोट, आपने जो किताब लिखी है वह मुझे दीजिए। इट मीन्स जिस व्यक्ति के लिए हम बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है उसको हम पहले से जानते हैं, यानी डेफिनेट है, निश्चित है कि वही व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया। ठीक है, गिव मी द बुक दैट यू रोट। तो हमने यहाँ पर 2 टाइप्स आर्टिकल्स देखे, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जो चीज़ मैंने अभी यहाँ आपको समझाई वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ए एन एग्जाम्पल 1 and 2 डू नॉट टेल विच एप्पल और पेन, यानी कौन सा एप्पल है और कौन सा पेन है हम नहीं जानते। सो दे आर अनसर्टेन, ठीक है, हम नहीं जान रहे हैं उनको। विच मीन्स दे आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। एग्जाम्पल 3 tells us about the book which is written by him or the specific person, है ना, क्योंकि जिसने वो बुक लिखी है वो उस व्यक्ति को हम जानते हैं, यानी कि वो निश्चित है कि वही व्यक्ति है जिसने ये किताब लिखी, इसीलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करते हैं। तो ये बात जो मैंने पहले समझाई थी इसी को मैंने यहाँ नोट्स के रूप में डाले हुए हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देखिए मैंने जो बताया पहले वही है, यानी टाइप्स 2 टाइप्स आर्टिकल्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या जाना कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए एन द ये आर्टिकल्स होते हैं और ए एन आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स।
अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे कहाँ पर हमको ए का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें एन का यूज़ करना है और कहाँ पर हमें द का यूज़ करना है। अभी के लिए हम ये जानेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल्स कैसे और कहाँ यूज़ करना है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करना है। देखिए, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक है। द बॉय वॉज वेरी क्लेवर, मैंने एक लड़के को देखा, लड़का बहुत चालाक था, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बॉय के साथ ए का यूज़ है और दूसरी बार बॉय के साथ द का यूज़ है। अब यहाँ पर जो बात मैंने पहले बताई थी कि जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते या हमें नहीं पता रहता कि वो वस्तु कौन सी है और कहाँ से आई, कैसी वस्तु है, मतलब हम जिसके विषय में जानते नहीं हैं, अनिश्चित हैं, वहाँ पर हम आर्टिकल ए एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमें निश्चित पता होता है कि ये वही व्यक्ति है या वही सेब है जो किसी ने हमें दिया या किसी से हमने लिया, तो वहाँ पर हम निश्चित यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, ए एन, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। तो आई सा अ बॉय, जब हमने पहली बार उस बॉय का जिक्र किया तब हमने ए का यूज़ किया, इनडेफिनेट आर्टिकल का, और जब हमने उस बॉय को पहचान लिया या जान लिया तब हमने उसका द के साथ यूज़ किया, यानी द बॉय वाज वेरी क्लेवर, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम उस लड़के का जिक्र नहीं हुआ रहता है तब हम ए का यूज़ करते हैं यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और जब हम उस बच्चे का यानी उस लड़के का हमने जिक्र किया पहली बार, दूसरी बार जब हम जिक्र करेंगे उसका तब हम हमेशा द का ही यूज़ करेंगे, यानी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, वंस देयर वाज अ मैन, द मैन हैज़ 4 सन्स, यानी एक बार एक आदमी था और उसके 4 बेटे थे। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पर बॉय था, यहाँ पर मैन है। हम एक बार एक आदमी था, तब हम उस आदमी के विषय में नहीं जान रहे थे, लेकिन जब हमने एक बार उसका जिक्र कर दिया, जब हम दोबारा उसका जिक्र करेंगे तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक बार उसका जिक्र हो चुका है और हम उसको जान चुके हैं, ठीक है। A N are indefinite articles and are used before countable nouns। ये ध्यान रखिए कि A N क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और जो किसके पहले यूज़ किए जाते हैं, काउंटेबल नाउन्स के पहले। अब हम कैसे जानेंगे कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, चलिए करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी पहचान कैसे करें। काउंटेबल नाउन्स विच आर काउंटेबल इन नंबर्स, जिसे गिना जा सके। कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ डॉग, एन एप्पल, एन ऑरेंज, अ कैट, एन आंट, यानी और हम बढ़ा सकते हैं, एन ऑरेंज, एन ऑनियन, अ पैरट, अ पीकॉक, ठीक है। तो इस तरह से जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो हम जब आर्टिकल्स का यूज़ करने चलते हैं तब हम देखते हैं कि कौन सा रूल उसके लिए लगता है। तो हमारे पास आर्टिकल ए के रूल्स, आर्टिकल एन के रूल्स और आर्टिकल द के रूल्स क्या और कैसे होते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।